देखो हमने नोटबुक वाला सारा काम कर लिया था अपना, ईडीए से लेके मॉडल ट्रेनिंग तक, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है, अब हमें सोर्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर डेटा डालना है, मतलब कोड्स डालने हैं मॉडल ट्रेनिंग के, ट्रांसफॉर्मेशन के, डेटा इंजेक्शन के लिए। ठीक है, लॉग वाला सिस्टम हो गया था, लॉग्स करना, ठीक है, एक्सेप्शंस हो गया था, लॉगर भी हो गया था, और यूटिल्स भी हो गया था, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा काम हो चुका था। ठीक है, डेटा इंजेक्शन में आएगा क्या, रीड करना डेटा को, ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है, जो कि मैंने इस फाइल में भी बता रखा है। स्क्रॉल करते हैं। क्रिएट फोल्डर नोटबुक एंड दिस, ठीक है। डेटा इंजेक्शन में ये डेटा आएगा, अब ये करेगा क्या, इसको तो मैं पहले डेटा इंजेक्शन वाली फाइल में डाल देता हूँ, ठीक है। जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है। और साथ साथ मैं बोलता हूँ एक्सप्लेन कर दो उसको। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं जो हमें चाहिए, कैसे, जैसे कि ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एसवाईएस सिस्टम लाइब्रेरी, पांडास, साइकिल के मॉडल ट्रेनिंग, डेटा क्लास, ठीक है। अब डेटा क्लासेस क्या होती हैं ये भी बता दूंगा अभी। एसआरसी जो आपका फोल्डर था ना, याद है आपको, उसके अंदर एक्सेप्शन नाम का फाइल था, उसके अंदर ये कस्टम एक्सेप्शंस, ठीक है, ये मेरी क्लास थी खुद की, ये मैंने बनाई लॉगर से, लॉगिंग वाली मेरी जो फाइल थी, ठीक है। मैं आपको एक बार रीडायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। देखो ये रहा एसआरसी, मैं दोबारा लिख देता हूँ। अब इस ये क्या है, पैकेज बन गया मेरा, तभी पैकेज क्यों बनता है, इनिट लिखने से बनता है हर फोल्डर में, ठीक है। लाइक मैं लिखूंगा इम्पोर्ट एसआरसी फोल्डर डॉट, इसके अंदर देखो ये सारे आ गए, ठीक है। मुझे चाहिए एक्सेप्शन, और इंपोर्ट कर दो, उसके अंदर मेरे पास है कस्टम एक्सेप्शन नाम से होगा, कस्टम था, क्या नाम था, वो ये रहा, एक्सेप्शन में होगा। एक्सेप्शन एक्सेप्शन, ये रहा, कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है। ये आ गया, आया समझ अभी, ठीक है। सेम फ्रॉम लिखना था, इंपोर्ट लिख दिया गलती से मैंने, फ्रॉम, ठीक है। एसआरसी के साथ भी सेम करा, फोल्डर में जाओ, एसआरसी ले आओ, क्यों फोल्डर ये कैसे ला पा रहा है, ये इनिट की वजह से, ये जो इनिट लिखा है ना मैंने, इसकी वजह से ये इसको पैकेज कंसीडर करके चल रहा है, ट्रीट कर रहा है एज अ पैकेज, ठीक है। पांडा की लाइब्रेरी होगी, डेट क्लासेस मैंने इंपोर्ट करी है जो पहले से बनी हुई थी, ठीक है। ओके, अब देखो आप कहोगे यार इसके ऊपर क्यों लिखा हूं मैंने इसको, है ना। देखो दो क्लासेस बनाई है, ध्यान रखना, एक है डेटा इंजेक्शन कॉन्फ़िगरेशन, और एक है डेटा इंजेक्शन वाला, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन का फायदा क्या है, कि आपका ट्रेन, टेस्ट और डेटा नाम के फोल्डर्स बनेंगे सीएसवी, जिसमें आर्टिफैक्ट नाम का फोल्डर बनेगा, ठीक है, एक यहाँ पे। और इससे क्या होगा, आपका डेटा स्टोर होगा इसमें, ट्रेन का अलग, टेस्ट का अलग, डेटा अलग, ठीक है। जो डेटा वाली सीएसवी फाइल थी ना, वो अलग, ठीक। अब ये होगा कैसे बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ सारों के बारे में, ये कस्टम मॉड्यूल्स हैं जो आपके खुद बनाए हुए हैं, ठीक है। जो डेटा क्लास है ना, ये क्या करते हैं ये जानना आपको, टू क्रिएट सिंपल डेटा क्लासेस लाइक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए यूज होता है ये, ठीक है। अब जैसे पहली क्लास है ये हमारी, ठीक है, इसका क्लास का काम क्या है, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस यूजिंग एट द रेट डेटा क्लास, डेकोरेटर बोलते हैं इसको हम, ठीक है, इज डिफाइन वेयर टू सेव द रॉ डेटा, कहाँ सेव होगा, ये फोल्डर है, और साथ में आपने फाइल बता दी किस में सेव होगा, कौन सी फाइल बनानी है, किस नाम की फाइल बनानी है जिसमें ये सेव करेंगे। वेयर टू सेव ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा, ठीक है। आर्टिफैक्ट नाम का फोल्डर बनेगा, स्लैश फोल्डर वेयर प्रोसीड फाइल विल बी स्टोर्ड, कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो मैंने एस टी आर यूज करा है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये कंफर्म करना है कि स्ट्रिंग में डेटा आएगा, ठीक है। ओएस जो मॉड्यूल इंपोर्ट करा था, उसके अंदर एक पाथ है, उसके अंदर डॉट ज्वाइन है, ठीक है। ये कह रहा है ज्वाइन करो, आर्टिफैक्ट में डाल देना उठा के, बढ़िया, ठीक है। अब आगे डेटा इंजेक्शन क्लास, ठीक है। डेटा इंजेक्शन क्लास में आपने इनिट यूज करा, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, सेल्फ डॉट इंजेक्शन, ठीक है। ये वेरिएबल का नाम रखा आपने, जो मर्जी रख सकते हो, ठीक है। जो इस साइड रहेगा ना, ये काइंड ऑफ वेरिएबल होता है। ये है आपकी क्लास, जो ऊपर है ना क्लास, वो ये क्लास है जिसको मैंने यहाँ यूज कर लिया, अभी अभी जो बनाई थी डेटा कॉन्फ़िगरेशन, ये क्लास यहाँ यूज कर दी, ठीक है। टू दिस इज इनिशियलाइजिंग द इंजेक्शन प्रोसेस एंड स्टोर कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है डेटा इनिशियलाइज डेटा इंजेक्शंस, ठीक है। ये क्या करेगा, दिस मेथड लॉग अ मैसेज दैट डेटा इंजेक्शन हैज स्टार्टेड, ठीक है। इस ये क्या करेगा, सबसे पहली लाइन देखो यहाँ लिखा होगा, जैसे ही ये कॉल होगा ना,
सबसे पहले लॉग होगा कि एंटर हो चुके हो आप डेटा मेथड कंपोनेंट के अंदर, मेथड या कंपोनेंट के अंदर एंटर कर चुके हो, इससे पता लग रहा है हाँ यार ये काम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ट्राई कैच, मान लो यही एरर आ जाए आपको ट्राई कैच में, तो आपको पता है ना कि कौन सा फंक्शन चल गया है, कहाँ पर स्टोर होगा ये लॉग के अंदर, यहाँ पर ऐसे लाइंस में आएंगे, ठीक है। ओके, ये ट्राई कैच है, देखो मैंने क्या बोला, पी डी डी एफ डॉट पी डी रीड सीएसवी नोटबुक, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ, डेटा नाम का फोल्डर रखा हुआ है, ये नोटबुक है ना, इसके अंदर डेटा है, डेटा के अंदर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने उसको फाइल का नाम बताया अपनी, ठीक। उसके बाद ये भी लॉग कर देना है इन्फॉर्मेशन, जहां जहां पे आपको चाहिए ना कि यार ये लॉग हो जाए इन्फॉर्मेशन, तो वहां लिखना है लॉगिंग डॉट इन्फो। ये कस्टम इसलिए बनाया है कि मेरे को लाइन बाय लाइन समझ आए, क्योंकि देखो एरर आएगा, मैं कोड में नहीं जाऊंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा लॉग्ड के अंदर, कि कहाँ फंसा हूं मैं, यहाँ ढूंढूंगा कितने बजे कौन सा एरर आया मुझे, ठीक है। ओके, ये है गुड प्रैक्टिस, तो ऐसे काम करना, ठीक है। लॉग हो गया, डीएफ आ गया, अब मैं बोलूंगा यहाँ पर ओएस डॉट मेक डायरेक्टरी, ठीक है। मेक डायरेक्टरी क्या करता है, फोल्डर क्रिएट करने का काम आता है आपका, इसके अंदर मैंने ब्रैकेट लगाया और लिखा ओएस डॉट पाथ डॉट डी आई एम, डायरेक्टरी नेम क्या रहेगी, डायरेक्टरी का नेम, ठीक है। अब आपको पता है डेट सेल्फ डॉट इंजेक्शन कॉन्फ़िग करके वेरिएबल बनाया था ना ये, इसके अंदर क्या है ये, क्लास है। मैंने डॉट लिख के क्या एक्सेस कर लिया, ट्रेनिंग डेटा पाथ। अब ये क्या है पता है, अब क्लास में जाना है बस आपको, यहाँ देखो ट्रेनिंग डेटा पाथ, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। और क्या बोल रहा है, अगर पहले से है तो ओके, एग्जिट ओके ट्रू लिख देना, फॉल्स करोगे फिर वो क्या करेगा, बार बार फोल्डर बनाएगा, बार बार डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये पहले वाला क्या करेगा, आपका ट्रेनिंग वाले डेटा का लिए फोल्डर बनाएगा, और उसके अंदर क्या रखेगा, किस नाम का फोल्डर बनाएगा, आर्टिफैक्ट, और उसके अंदर क्या रखेगा, ये फाइल रखेगा, ठीक है। ये वाला वेरिएबल मैंने ऐसे थ्रू पास कर दिया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ डीएफ डेटा फ्रेम जो है डॉट टू सीएसवी, सीएसवी में कन्वर्ट करने के लिए ये फंक्शन यूज होता है, पांडास का फंक्शन है ये, ठीक है। ये लिखा मैंने यहाँ पे दिस, और डॉट रॉ डेटा पाथ ये रहा, ठीक है। इससे क्या करेगा, वो सीएसवी फाइल जो होगी ना, डेटा डॉट सीएसवी, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करने का काम आएगा ये, और यहाँ लिख दिया इंडेक्स फॉल्स हेडर ट्रू, ठीक है। फिर लॉग्ड करके मैं इंफॉर्मेशन फिर से स्टोर कर लूंगा, कि इतनी लाइन का कोड चला, उसको मैंने सेव कर लिया कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला डेटा यहाँ पर स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा इनिशिएट, क्या करना है आपको याद है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, ट्रेन सेट और टेस्ट टेस्ट, ठीक है। डीएफ दिया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक, ये आ जाएगा स्टोर होगा यहाँ पे। अब इसको कन्वर्ट करने का मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो मैंने टू सीएसवी फिर से यूज कर लिया, यहाँ पर भी टू सीएसवी यूज करा है, सेल्फ डॉट इंजेक्शन कॉन्फ़िगरेशन डॉट ट्रेनिंग डेट इंडेक्स फॉल्स, ठीक है, सेम ये लाइन, ये ट्रेन के लिए टेस्ट के लिए अलग होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है इंजेक्शन, गलत लिख दिया, स्पेलिंग चेक कर लेना, ऑफ द डेटा इज कंप्लीटेड, ठीक है। इंजेक्शन वाला डेटा जो है कंप्लीट हो चुका है, मतलब ठीक है, और उसके बाद रिटर्न कर दो ट्रेनिंग पाथ और टेस्ट पाथ, ठीक है, सेल्फ डॉट इंजेक्शन डॉट ट्रेनिंग पाथ और टेस्ट पाथ, ये रिटर्न हो जाएगा जो कॉल करेगा, सिंपल, ठीक है। अगर ट्राई करो, अगर दिक्कत होगी तो एक्सेप्शन हैंडल करेगा, ठीक है, ये रहा, और कस्टम एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे। अब ये आपका कस्टम खुद का है, तो ई डॉट ई कॉमा एस वाई एस सिस्टम लिख देना बस, और आपको कस्टम मैसेज मिलने लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो आपने खुद ने सेट कर रखे कस्टम मैसेज, ठीक है। और कॉल कहाँ से होगा पता है, ये मेन फाइल होगी, इनिट डॉट मेन लिखना है, इसे सेपरेट कर पाते हो कि और कोई यूज ना कर ले कहीं पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाया, डेटा इंजेक्शन कॉल ऑब्जेक्ट बनाया, और ये फंक्शन कॉल कर दिया, कौन सा, ये कॉल होते सर ही क्या होगा, जैसे ये बनाओगे ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, फिर इसको कॉल करा, ये डायरेक्टली इनमें जाएगा और जाके काम करेगा, ठीक है। ये है इंजेक्शन पार्ट, एक मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको, कहाँ गया, हम्म, ठीक है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इंप्लीमेंटिंग यूजिंग पाइपलाइंस, ठीक है। अब ये क्या है, डेटा ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए पाइपलाइंस को, ठीक। इससे पहले मैं काम करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ, डेटा इंजेक्शन पार्ट, ठीक है। अभी एक्टिवेट तो हो रखा है, और मुझे कहाँ जाना है, एसआरसी के अंदर, सी डी एसआरसी, एसआरसी में कंपोनेंट है, उसके अंदर जाना है, सी डी कंपोनेंट, एक मिनट रुकना, यूटल नाम की फाइल चलाई हुई है, कुछ नहीं है ना इसमें, हम्म, ठीक है, एसआरसी और सी डी कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ आगे हम सिक्स स्टेप क्या है हमारे पास, इसका रन करना है इस फाइल को, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पाइथन, उस फाइल का नाम क्या है मेरा, डेटा इंजेक्शन। अभी डेटा इंजेक्शन वाली फाइल को मैं रन कर दूंगा यहाँ से, इंजेक्शन डॉट पी वाई, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, कस्टम मैसेज एस आर सी मॉड्यूल नो नेम, ओहो, एस आर सी, ये एरर आ गया ना, कौन सी लाइन में है, लाइन नंबर 3,
इंजेक्शन लाइन नंबर 3 में मैंने वो लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको लॉग्ड भी आ गया होगा, नहीं। ये है ना जो, ठीक है, इसका एक ध्यान रखेंगे। एक्सेप्शन, ऐसे करके देख लेता हूँ एक बार मैं। कई बार एसआरसी पकड़ता नहीं है ये एज अ पैकेज। लाइन नंबर 4 हुआ। क्या कह रहा है, एक्सेप्शन मॉड्यूल, नो एक्सेप्शन मॉड्यूल, अच्छा। या एक काम करते हैं, इम्पोर्ट एसआरसी डॉट कंपोनेंट, कंपोनेंट नहीं क्या था, एक्सेप्शन, इम्पोर्ट डॉट कस्टम, जैसे भी लिख सकते हो आप। इम्पोर्ट, एरर आ रहा है। कंपोनेंट्स में है ना एलएस, ओके, ये तो आ रहा है, पर इनिट क्यों नहीं आ रहा है। एस आर सी, नो मॉड्यूल एक्सेप्शनल, ये देख लेते हैं। इज नॉट सेटअप करेक्टली, अच्छा। ये तो हमारा सही है, नोटबुक, ये रही आर्टिफैक्ट, चलो आर्टिफैक्ट बाद में आएगा। मेक श्योर एस आर सी फोल्डर एग्जिस्ट, ठीक है, करता है। और ये भी मेक श्योर करना है, ये फाइल है कि नहीं है, ये तो है। पड़ी तो है। चलो एक बार बंद करके फिर चला लेता हूँ, क्योंकि कई बार ये ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नहीं चलेगा फिर टर्मिनल से चला के देख लेंगे इधर से। डॉट ई एन वी स्लैश स्क्रिप्ट एक्टिवेट, ठीक है। सी डी एस आर सी में जाके, सी डी कंपोनेंट में जाएंगे, सी डी क्या जाएंगे, क्या है ये। फिर रन करेंगे पाइथन, मेरी डेटा इंजेक्शन वाली फाइल। नो सच, ठीक है, अब चल गया है। ठीक है, मैंने कहा ना बंद करने के बाद चल जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, किसी और चीज में प्रॉब्लम आई है जिसका नाम क्या है। अच्छा, फाइल का नाम गलत है। नो मॉड्यूल एस आर सी, एक्टिवेट, सी डी नहीं वो, ठीक है, सी डी कंपोनेंट, फिर पाइथन डेटा इंजेक्शन। यार, ये पहले भी एरर आ चुका है, क्या सीन है ये? यहाँ तो एरर दे ही नहीं रहा कोई। चलो मैं कोड करवा देता हूँ, फिर देखता हूँ, ठीक है। आप अपने वाले में ट्राई करना एक बार, नहीं आएगा एरर, शायद आए, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, ठीक है। आ गया तो फिर मैं बताता हूँ आगे। अभी कोड कोड लिखवा देता हूँ। ठीक है, डेटा इंजेक्शन का मेन काम क्या है, डेटा को लोड करना और रीड करना, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा सब कुछ प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूजिंग पाइपलाइंस, ठीक है, आप पाइपलाइंस यूज करोगे, एस वाई एस सिस्टम, ये सारी चीजें आएंगी इसके अंदर, ठीक है। सेव ऑब्जेक्ट नाम का है, मैं यूटिल्स में भी बताता हूँ आपको, ठीक है। फिर यूटिल्स वाली फाइल आ गई। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ जाएगा, ये रहा फाइल का नाम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे,
फिर से डेटा क्लास यूज करिए, नमपाई, साइकिल रन से कॉलम ट्रांसफॉर्मर, सिंपल इंप्यूटर, पाइपलाइन, वन हॉट कोडिंग, स्टैंडर्ड स्केलिंग, कस्टम एक्सेप्शंस, अपने लॉगर्स ये मेरे खुद के हैं। सोर्स में यूटिल्स नाम की एक फाइल है जिसमें फंक्शन पड़ा सेव ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने अभी तक यूज भी नहीं करा, ठीक है। बस यहाँ पर अभी तभी ये हाईलाइट नहीं हुआ, ठीक है, येलो कलर से हाईलाइट हो जाता है ये। ठीक है, ये क्लास है मेरी कौन सी, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन। अब मेरे को क्या करना है, पिक्सल फाइल बनानी है सबसे पहले तो, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या करा, एक वेरिएबल लिया जिसमें लिखा प्रोसेस्ड ऑब्जेक्ट फाइल पाथ। मैंने बताया कि कहाँ पड़ा है वो, आर्टिफैक्ट के अंदर प्रोसेसर नाम के फाइल में पड़ा है, ठीक है, प्रोसेसर डॉट पिक्सल में पड़ा हुआ, समझ आ रहा है। पिक्सल फाइल पड़ी होगी कोई। ठीक है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करा, इसको कॉल करवा दिया, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन है हमारा, दिस फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या होंगे आपको ये पता है, कि न्यूमेरिकल ले लिया अलग, वेरिएबल ले लिया, और कैटेगरिकल अलग अलग कर लिया, ठीक है। उसके बाद पाइपलाइन सेट करनी है, मैंने थोड़ा और इजी लिखने के लिए दो वेरिएबल्स बना लिए, कैटेगरिकल के लिए अलग, न्यूमेरिकल के लिए अलग। ये पता है आपको, राइटिंग स्कोर और ये सारे न्यूमेरिकल थे। फिर न्यूमेरिकल पाइथन की पाइपलाइन बनाऊंगा, एक पाइपलाइन बनाई जिसमें न्यूमेरिकल काम करना है। न्यूमेरिकल काम कौन कौन से होंगे, सिंपल इंप्यूटर वाला हो गया, स्केलिंग करना हो गया मेरे को, ठीक है, ये बना लिया एक। फिर कैटेगरिकल के लिए जो जो काम थे वो सारे यहाँ रख दिए मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, लॉग्ड कैटेगरिकल के नाम बता दिए, और उसके बाद ये बता दिए कौन कौन से कॉलम्स हैं जो क्या है, न्यूमेरिकल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉलम ट्रांसफॉर्म में क्या करोगे, ये पाइपलाइन को डाल दोगे आप। ये रहा मेरा पहला पाइपलाइन। साथ में मैंने क्या बताया, कौन से कॉलम्स हैं वो वेरिएबल आपका ऊपर है, ये दो वेरिएबल्स पे ये न्यूमेरिकल पाइथन चला देना, ठीक है, और इन पे ये वाले चला देना, कैटेगरिकल कॉलम्स के नाम बता दिए, ये कर दिया, ठीक है, ये हो गया कॉलम ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। फिर रिटर्न कर देना, अगर चल जाता तो रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो एरर, ठीक है। फिर एक फंक्शन है इनिशियलाइज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इसमें क्या दिया, सेल्फ, ट्रेन पाथ और टेस्ट पाथ, ये पास आएंगे। फिर ट्राई करो, रीड फंक्शन, रीड करने का, रीड सीएसवी, ठीक है। अब लॉग्ड होगा डेटा ट्रेन, रीड कर लिया, और ये भी रीड कर लिया आपका ऑप्टेन प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखो मेरे को क्या चाहिए था, प्रोसेस डेटा पिकल फाइल गेट सेल्फ डॉट गेट डेटा ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट, मतलब ये फंक्शन चला देना। इसमें जो भी होगा ये सारा पाइपलाइंस लग जाएंगे, डेटा आ गया, जब आपके पास डेटा आ जाएगा तो क्या करोगे आप, डेटा आ गया ट्रेन और टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से वो कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद मेरा टारगेट कॉलम क्या था, मैंने ये रख दिया मैथ स्कोर, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल कॉलम ये दो थे, यूज नहीं हुए ये, ठीक है। फिर क्या है, ट्रेनिंग, इनपुट फीचर ट्रेंड और टारगेट फीचर ट्रेंड, ठीक है, ड्रॉप कर देंगे कॉलम एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स और वाई है, ठीक है, ध्यान रखना। ये इनपुट में ट्रेन करने के लिए देते हैं मॉडल को, और ये टेस्ट के लिए, ठीक है, बस नाम अलग रख दिए यहाँ पे। उसके बाद वो सेम टेस्ट के लिए करा मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला अप्लाइंग प्री प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट एंड ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्ट ट्रांसफॉर्म, ये लॉग मार दें यहाँ पे, ठीक है, ये लॉक हो गया। फिर उसके बाद इनपुट फीचर ट्रेनिंग, प्री प्रोसेसिंग, फिट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये दो फंक्शन कॉल क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे कॉलम ट्रांसफॉर्मर लगाने से ये वाले, फिर ट्रांसफॉर्म भी तो करना है, कहाँ गया, ये प्रोसेसिंग, फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया, फिट एंड ट्रेन पे और टेस्ट पे दोनों पे करते हैं हम, फिट ट्रांसफॉर्म करके, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, नमपाई में एरे की तरह बनाने की ट्राई करी, इसको एरे बना दिया बेसिकली, ठीक है। ये भी टेस्ट और ट्रेन एरे बना दिया। उसके बाद सेव प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेव करने के लिए ये फंक्शन कॉल होगा सेव वाला, जो मैंने इंपोर्ट करा है यूटिल फाइल से, जिसमें अभी कोई फंक्शन नहीं बनाया, ठीक है। ये सेव करने जाएगा फाइल और ऑब्जेक्ट्स को, ये रहा डेटा डॉट कॉन्फिग डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फाइल, ठीक है। उसके बाद ये वाला फाइल भी सेव कर देना ऑब्जेक्ट वाला। अब रिटर्न क्या कर रहा हूँ, ट्रेन एरे, टेस्ट एरे और सेल्फ डॉट डेटा एरे, ठीक है, कॉन्फ़िग करके ये तीन चीजें एरे रिटर्न करूंगा, और दस ये, ठीक है। मेन आपका मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, यूटिल्स नाम की मेन फाइल होगी जहां से आपका सारा प्रोग्राम चलने वाला है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म हो गया, यूटिल्स आ गया, यूटिल इज यूज फॉर कॉमन थिंग्स, कॉमन थिंग्स क्या होंगी, ठीक है, वो के लिए हम यूज कर रहे हैं, यहाँ ड्रिल इंपोर्ट करना पड़ेगा, बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने कोड रख दिया यहाँ पे, और ड्रिल है नहीं इसमें, तेरे को ये देखो, यूजिंग याद है आपको, हम क्या करते थे, क्या बोलते हैं, पिक्कल के लिए कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं, पिक्कल बनाना होता है, एक तो इंपोर्ट पिक्कल फाइल थी, और एक जॉब लिब थी, ठीक है। एक और है ड्रिल है, जिसको दिल 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 करके, ठीक है। अब आप अप टू यू कि ये यूज करना है क्या यूज करना है, ठीक है। मैंने लिखा राइट बाइनरी, ड्रिल इज हेल्प टू क्रिएट पिक्कल फाइल्स, ठीक है। और उसके बाद एक्सेप्शन लगा देंगे, ट्राई करो सेव ऑब्जेक्ट कॉल करने का। ये फंक्शन कहाँ कॉल हो रहा है, ये वाला जो फंक्शन है कहाँ कॉल हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। हम्म, कहाँ गया, ये इंपोर्ट कर रखा है, देखो src डॉट यूटिल्स, उसमें से ले आओ ये वाला फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रिल है नहीं तो ऑब्वियसली आपको
एक्टिवेट और का इंस्टॉल करना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं है। पिप इंस्टॉल, पिक्कल नहीं होता, पिक्कल डालना पड़ता है आपको यहाँ पे। डिल, नहीं यही है। हो गया ठीक है। अब एरर हट जाएगा थोड़ी देर में। बढ़िया। उसके बाद स्टेप में आ जाता है, नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, डायरेक्टरी ओएस डॉट पाथ, डायरेक्टरी नेम लिया यहाँ से, पाथ नेम आएगा ऑब्जेक्ट्स में, और ऑब्जेक्ट आएगा, दो चीजें आएंगी, एक पाथ नेम और ऑब्जेक्ट। ठीक है। मेक ओएस डायरेक्टरी क्या करेगा, फोल्डर बनाने का काम करके देगा आपको। फोल्डर बन गया, फिर उसके बाद करोगे कि भाई विद ओपन यूज करके फाइल दे दी हमने, और राइट बाइनरी देन फाइल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और ये डंप कर देगा डेटा, नहीं तो एरर थ्रो कर देना। डेटा इंजेक्शन में जाओ और एक चीज और इंपोर्ट कर लो, अब एसआरसी कहते हैं कंपोनेंट डॉट डेटा ट्रांसफॉर्मर, और ये वाला इंपोर्ट करूंगा डेटा इंजेक्शन के अंदर ही। ये लाइन यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, सिर्फ इतनी लाइन। डेटा ट्रांसफॉर्मर में गए, या कहीं डाल दो। ठीक है, और ये मेरे को एरर दे रहा है, डॉट डेटा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये है इंपोर्ट, कौन सी क्लास करी थी, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करके मैंने वहां रखा, ये फाइल का नेम है। और ये उसके अंदर क्लास बना रखी है जो मैंने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाली, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वही स्प्लिट वगैरह सब कुछ करने के लिए। ठीक है, एक मिनट रुकना, मैंने शायद गलत में डाल दिया इसको। ये आएगा डेटा इंजेक्शन में, इधर। ठीक है, ये लिखा हुआ है वैसे तो, चेक करनी पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है देखो, डेटा इंजेक्शन डॉट पी वाई, उसमें रखता ना ये लाइन। ठीक है, उसके बाद एडिट का हमारा है, यहाँ हमारे दो लाइंस। ठीक है, ये तीन लाइंस है। ट्रांसफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्म डेटा, इनिशिएट डेटा। ठीक है, और यहाँ से मैंने भेज दिया अपना ट्रेन डेटा टेस्ट डेटा, तभी तो जाके ट्रांसफॉर्म करेगा वो। ये मैंने मार दी कॉपी, डेटा इंजेक्शन में। यहाँ पर देखो, अभी तक सिर्फ क्या कर रहा था, इनिशिएट डेटा, इनिशियलाइजिंग करने का काम आ रहा था। ठीक है, अब इधर मैंने इसको हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। ठीक है, ये दो लाइंस हैं यहाँ पे। अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने वेरिएबल के नाम ये नहीं रखे होंगे, ट्रेन डेटा या टेस्ट डेटा रखा है, इनिशिएट, ट्रांसफॉर्म, ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा। देख लेते हैं कहाँ गया। ये वेरिएबल्स आ कहाँ से रहे, अच्छा ये रहे, ये भूल गया मैं लाइन डालना। ये रहा डेटा क्लास, उसके बाद इनिशिएट, और दो वेरिएबल आपके पास रिटर्न क्या करेगा ये, ट्रेन डेटा टेस्ट डेटा। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करेगा दो चीजें, एक ये एक ये। ठीक है, जो कि मैंने इसमें पास कर दिया। उसके बाद ये जाएगा कॉल होने इस फाइल के पास। ठीक है, ऐसे एक दूसरे लिंक्ड है, और फिर ये कहाँ जाएगा, यूटिल्स के पास। कहाँ गया, ये यूटिल्स फाइल के पास। ठीक है, यूटिल किस लिए रखते हैं, कॉमन चीजों के लिए। ठीक है, मॉडल ट्रेनिंग एंड मॉडल इवैल्यूएशन कंपोनेंट बनाने के, मॉडल ट्रेनिंग के अंदर जाएंगे, और जितने भी आपके मॉडल्स हैं सारे इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, एग्जीबूस्ट वगैरह तो लगाए भी नहीं थे ना। ठीक है, वो हटा देंगे यहाँ से, नहीं तो रखने को तो रख लेना। किधर है वो, मॉडल ट्रेनिंग, ये रहा। ठीक है, इसमें से मैं दो हटा देता हूँ, एक ही हटा देता हूँ, एक ही हटा देता हूँ। ठीक है, ये दोनों यहाँ से डिलीट। देखो, साइकिल रन से ऑनसम्पल से सारे ऑनसम्पल वाले इंपोर्ट कर लिया अलग से, ब्रैकेट ले लेना जब आपको लगेगा ना एक से ज्यादा है तो ब्रैकेट ले सकते हो, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गया लीनियर रिग्रेशन, आर टू स्कोर, के नियरेस्ट, ये भी यूज नहीं हो रहा है, इसको भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, यूज करना होगा कर लेना, वो आपके ऊपर ही है सारे। ठीक है, और उसके बाद है यूटिल्स के अंदर सेम मॉडल तो लिया ही लिया ऑब्जेक्ट, साथ में मैंने इवेल्युएट मॉडल नाम का एक फंक्शन बनाना है जो इवेल्युएट करता है बार बार। ठीक है, मॉडल्स को, तो उसके लिए एक फंक्शन ये रहा। ठीक है, ये वाला तो अभी अभी बना के हटाऊं, सेव मॉडल। ठीक है, ये है मॉडल ट्रेनिंग कॉन्फ़िगरेशन। मैं बताऊंगा जो मॉडल ट्रेन होगा ना वो भी कहाँ स्टोर होगा, आर्टिफैक्ट में। ठीक है, उस किस नाम से होगा, मॉडल डॉट पिक्कल नाम से। ठीक है, मेरे को मॉडल मिल जाएगा, ये है मॉडल ट्रेनिंग का ये फंक्शन कॉल होगा, ये वाला कॉल। ठीक है, उसके बाद ये फंक्शन है इनिशिएट मॉडल ट्रेनिंग। ठीक है, एक्स एरे वाई एरे, ये आपने कर लिया, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन वाला सिस्टम। ठीक है, अलग अलग स्प्लिटिंग डेटा एंड ट्रेन, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी यूज कर सकते हो, तो आपका ऊपर है। ये आपका डिक्शनरी हो गया। फिर आपने क्या करा, इवेल्युएट मॉडल में डाला,
ये जो फंक्शन आपने इंपोर्ट करा है, इवेल्यूट नाम से पता लग रहा है, इवेल्यूट करेगा कैलकुलेशन वगैरह। ये सारा मैंने एक्सटेंड वाई ट्रेन, साथ में मॉडल्स दे दिए, ये डिक्शनरी भेज दी मॉडल डॉट दिस। ठीक है। उसके बाद जब मॉडल से रिटर्न होगा ना कुछ, ये देखो यहाँ लिखा भी है, ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, कॉलन देकर डिक्ट की कंपलसरी हो जाएगा डिक्शनरी में आना। ठीक है। टू गेट बेस्ट मॉडल टू स्कोर, ये आपका यहाँ बेस्ट मॉडल निकालने के लिए मैंने जो भी दिया होगा ना, जो भी इसमें आएगा डिक्शनरी में, ठीक है, डॉट वैल्यू कर दूंगा, डिक्शनरी डॉट वैल्यू, तो सारी वैल्यूज आ जाती है इसमें। ठीक है। और उस वैल्यू से मैं क्या करूंगा, सॉर्ट कर दूंगा उसको। सॉर्ट करने के बाद उसका मैक्स निकाल लूंगा, इससे क्या पता लग जाएगा सबसे बेस्ट स्कोर वाला डेटा मेरे पास आ गया। सॉर्ट होके क्या होगा, सॉर्ट पूरे लाइन में आ जाएगा। ठीक है, उसको मैक्स कर लेंगे। टू गेट बेस्ट मॉडल नेम फ्रॉम डिक्शनरी, अब मुझे नाम भी चाहिए उसका बेस्ट का, तो उसके लिए ये लिखा है कि कौन सा मॉडल है वो। एक्यूरेसी तो बता दिया आपने, बढ़िया। ये भी बता दो कि कौन सा मॉडल है, उसके बाद मैं सेव कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है। डिक्शनरी के अंदर मॉडल स्लैश दिस। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ इफ, जो ये बेस मॉडल है, बेस मॉडल स्कोर, ठीक है, ये है लेस देन 0.6 आया ना, तो बोल दूंगा नो बेस्ट मॉडल फाउंड, कोई मॉडल मेरे को बढ़िया मिला नहीं, इससे ऊपर होगा तो बढ़िया होगा। ठीक है। एल्स कह देंगे बेस्ट मॉडल फाउंड ऑन द बूथ ट्रेनिंग और टेस्ट के लिए मिल गया मेरे को। ठीक है, ऐसे मैं ये चीजों को लिखा जाएगा। फिर उसके बाद सेव मारोगे अब इसको, सेव ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर उसके बाद प्रिडिक्शन करो, आर टू स्कोर लगाओ। ठीक है, ये रिटर्न कर दो आर टू स्कोर स्क्वायर, स्क्वायर तो कह रहा हूँ। ठीक है। और उसके एक्सेप्शन आ गया, ये है पूरा फंक्शन मॉडल ट्रेनिंग के ऊपर। ठीक है, एक बारी पैटर्न रटना है, उसके बाद पैटर्न सेम रहेगा, बस आपका डेटा अलग होगा हमेशा। हम्म। फिर आ गया यूटिल्स के ऊपर। ठीक है, इतना काम एक्चुअल में करना नहीं है वैसे तो। क्या हुआ, अभी एक बार चला देता हूँ, रुको। कितना रहता है अभी ये, एडिंग पैरामीटर्स। ये हाइपर ट्यूनिंग हो रही है यहाँ पे। क्या हुआ, सेफ ऑब्जेक्ट, ये तो वही है, डेटा इंजेक्शन में डाल दिया था, मॉडल ट्रेनिंग होगी। यूटिल्स में जाके आपको एक फंक्शन ऐड करना है जिसका नाम मॉडल वैल्यूएशन होगा। ठीक है, ये फंक्शन, ये रहा मॉडल ट्रेनिंग। इसके अंदर मॉडल ट्रेनिंग यूटिल्स में जाओ, एक फंक्शन और ऐड कर दो। और क्लास के बाहर है ना, ये क्लास के बाहर है, ये लो। ठीक है, ट्राई करो। और इसने आधा क्यों दिया, पुरानी कॉपी करा। ठीक है। आर टू स्कोर एरर दे रहा है क्योंकि मैंने इंपोर्ट नहीं करा। इंपोर्ट कहाँ से करूंगा, साइकिल से, फ्रॉम साइकिटलन डॉट है, मैट्रिक्स इंपोर्ट कर दो आर टू स्कोर। ठीक है, ये आ गया। अब ये वही लूप लूप चला के सारे मॉडल्स को ट्रेन करेगा, फिट करेगा, सारों को प्रिडिक्शंस करेगा, और आर टू स्कोर इसका पता लगाएगा और स्टोर करता जाएगा डिक्शनरी में। और फिर उसके बाद रिपोर्ट भेज दूंगा मैं, किसके पास, जिसने कॉल किया था। ठीक है, मॉडल ट्रेनिंग ने कॉल किया था, तो इसके पास आएगा सारा रिपोर्ट। और क्या है, फिर डेटा इंजेक्शन में फिर से एक और लाइन ऐड हो जाएगी शायद। ये रहा मॉडल ट्रेनिंग वाला। ये देखो इंजेक्शन में ध्यान से देखो हो क्या रहा है, डेटा इंजेक्शन, फिर डेटा ट्रांसफॉर्म, फिर मॉडल ट्रेनिंग। ऐसे ही ये लाइन चलेगा, इंजेक्शन का मतलब ये हुआ ना, लाइन बाय लाइन स्टेप्स कराना इसको। ठीक है, ये रहेगा। फिर एडिंग पैरामीटर्स, वो तो मॉडल ट्रेनिंग के टाइम पे अब और पैरामीटर्स अभी ऐड करोगे इसके अंदर, जिसमें आप पैरामीटर्स बनाओगे। डिसीजन ट्री में आप क्या क्या रखोगे, ये एक्सपेरिमेंट्स है सारे अनकमेंट कर रखे हैं, एक एक करके आप लगा सकते हो, इसको लगा लो उसको लगा लो, टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली ट्रेन करने में मॉडल को। ठीक है, इतने सारे पैरामीटर्स आप यूज कर रहे हो इसलिए। अब देखो इवेल्युएट मॉडल है, एक और फंक्शन बन जाएगा यहाँ पे, कहाँ गया, सेम मॉडल नहीं, चला ये ग्रिड सर सीवी यूज कर लिया, जो कि यहाँ यूज हो जाएगा जहाँ मॉडल ट्रेनिंग हो रहा है। क्रिएट पाइप प्रिडिक्ट पाइपलाइन यूजिंग फ्लास्क वेब एप। ठीक है, फ्लास्क के थ्रू हम क्या करेंगे, अब पाइपलाइंस बनाएंगे यहाँ पे, ये चलेगा फिर। कितना रहता है ये, फिर ये HTML बना दिया थोड़ा सा, चलो ये तो हो जाएगा, इजी है। ठीक है, तो इतना करो, ट्राई करो, फिर देखते हैं।